हेलो एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों क्या कहते हैं, इसके पिछले वाले क्लास में हमने एल्केन को स्टार्ट किए थे। तो आज उसके आगे हम देखते हैं कुछ रिएक्शन है एल्केन का, उसको करेंगे। उसके बाद हमारा एल्केन जो होता है कंप्लीट, आज मतलब एल्केन को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा एल्केन हमारा एक रिएक्शन था जिसे हम बोलते हैं एचाइरेट फास्फोरस। फार्म द रिएक्शन विथ एचाइरेट फास्फोरस, मतलब अगर एचाइरेट फास्फोरस रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उसी को हमें जानना है। तो बच्चों हमने जब देखा कि एचाइरेट फास्फोरस देखा था, हमने देखा कि जितने भी क्या कहते हैं, चाहे एल्कोहल, जितने भी ऑक्साइड रिएक्शन प्लस एल्डिहाइड होता है, ऑक्साइड रिएक्शन हो गया और उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्शन क्या होता है, एल्किल हाइलाइड रिएक्शन। मतलब चाहे एल्किल हाइलाइड रिएक्शन हो चाहे ऑक्सीजन रिएक्शन, मतलब जितने भी ऑक्साइड और हाइलाइड रिएक्शन होते हैं, एल्किल हाइलाइड रिएक्शन, अगर हम एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्केन बनेगा। कोई भी ऑक्साइड होगा, अगर ऑक्साइड है तो हम अगर उसको एल्केन बनाना है तो भी हमें एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन करा देना है, तो हमारा एल्केन दे देता है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमने देखा हमारा दिया एथिल ब्रोमाइड प्लस एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों जैसे ही हम एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन बनाते हैं तो हमें चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइलाइड हो, उनके बीच का बांड को हमें ब्रेक करना है। हमने क्या देखा है, चाहे CH3 हमने बांड को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जितना बांड को ब्रेक करेंगे उतने हाइड्रोजन को हमें बांट देना है। हमने क्या किया, एक बांड को हमने ब्रेक किया तो हमने क्या, एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे। ऐसे बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3 प्लस HBr। मतलब यह चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो अथा क्या सॉरी हमारा कोई भी, चाहे फार्मिक एसिड हो चाहे एल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे हाइलाइड रिएक्शन हो, अगर इनके हमें एचाइरेट फास्फोरस रिएक्शन करना है तो हमें एल्केन देगा। तो उसी प्रकार हमने जब इसको रिएक्शन कराया हाइलाइड रिएक्शन को, तो हमने क्या किया, जब एचाइरेट फास्फोरस रिएक्शन कराया तो हमारा जो बांड ब्रेक होगा उसमें एच बढ़ के हमारा एल्केन बन गया। फिर सेकेंड आता है हमारा एल्कोहल। हमने सेकेंड जब एल्कोहल का रिएक्शन देखा कि जहां भी चाहे ऑक्साइड हो चाहे हैलाइड हो, हमें बांड को ब्रेक करना है। हमने जब एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन कराया तो हमने देखा यहाँ पर हमें एल्कोहल लगा है, तो हमें इस बांड को हमने ब्रेक किया। बांड को ब्रेक करने के बाद हमारा ये हाइड्रोजन एक बांड को ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन इसे दे देना, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्केन प्लस वाटर। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस वाटर। मतलब एक बार जब इसको हमें हाइड्रोजन मिला गया तो हमारा हो गया CH2 और ये हमारा वाटर निकल गया, तो हमने एल्केन बन गया। फिर अगला आता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल था। फिर हमने जब प्राइमरी अल्कोहल को देखा, एचाइरेट फास्फोरस रिएक्शन देखा, तो हमने जहाँ ऑक्सीजन देखा उस बांड को हमें ब्रेक करना है। हमने इस बांड को ब्रेक किया। जब बांड को ब्रेक किया तो हमने एक हाइड्रोजन, एक बांड को ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन दोनों तरफ दे दिया। और उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्केन प्लस वाटर। फिर अगला आता है हमारा रिएक्शन ईथर का। तो हमने जब ईथर का रिएक्शन कराया तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के बांड को ब्रेक करा, इस तरफ भी एल्केन लगा है इस तरफ एल्केन, जहां भी एल्केन लगेगा और उसके अगर ऑक्सीजन बीच में है तो बांड को हमें ब्रेक करना है। तो हमने ऑक्सीजन ये बांड को ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इसे दे दिए, एक हाइड्रोजन इसे दे दिए। अब एक बांड और बचा है इस एल्काइल, तो इसको भी हमें ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इसे दे दो, एक हाइड्रोजन इसे दे, और उसके बाद हम प्रोडक्ट बना दिए। जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो हमारा एथिल था, एथिल आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा तो हमारा CH3 हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट बना। फिर एक हाइड्रोजन इसे मिल गया तो हमारा मेथेन बन गया, और प्लस वाटर को हमने रिमूव कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी ऑक्साइड रिएक्शन हो, अगर हम एचाइरेट फास्फोरस रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें एल्केन मिल रहा है, हमने ये भी देखा। फिर अगला आता है हमारा एल्डिहाइड। हमने जब एल्डिहाइड का रिएक्शन एचाइरेट फास्फोरस से किए तो हमारा प्रोडक्ट बना एल्केन। तो हमने क्या किया, जब एचाइरेट फास्फोरस से रिएक्शन किया तो हमने ऑक्सीजन इसको बांड को ब्रेक किया। हमने क्या किया, यहाँ पर दो बांड को ब्रेक किया, तो दो बांड को ब्रेक किया तो दो हाइड्रोजन इसे दे दो, दो हाइड्रोजन इसे दे दिए। अब उसके बाद हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बन गया हमारा एल्केन प्लस वाटर।
मतलब यही है कि कहीं जितने बॉन्ड हमें ब्रेक करना है उतने हाइड्रोजन को हमें बांटना होगा बराबर बराबर में। तो इक्वल इक्वल हमें बॉन्ड को अगर बांटेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट सही बनेगा। फिर उसके बाद हमने देखा है हमारा HI फास्फोरस है, इसे हम बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। इसका भी अगर हम रिएक्शन HI फास्फोरस से करेंगे इसी प्रकार बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C4H10 + 4H2। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करो, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करो और उसके बाद हाइड्रोजन को बांटते जाओ तो हमारा ऑक्सीजन बन जाए, हमारा प्रोडक्ट बनेगा C4H10 + 4H2। फिर अगला आता है हमारा कीटोन। हमने कीटोन को भी जब रिएक्शन को HI फास्फोरस से कराया तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया और 2 बॉन्ड ब्रेक करा तो 2 हाइड्रोजन इसे दे दो, 2 हाइड्रोजन इसे दे दो और उसके बाद प्रोडक्ट बना दो तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन + वाटर, मतलब एल्केन बन रहा है। फिर इसके बाद हमारा आता है एसिड। जब एसिड का रिएक्शन कराया तो हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर हमने देखा है बॉन्ड को ब्रेक किया, जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमें मिला यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसे मिलेगा और उसके बाद हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे हमारा बनेगा CH3 CH CH3 CH3 प्लस 2 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन इससे मिल जाएगा वाटर से तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा A। फिर इसके बाद यहाँ तीन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन इसे दे दो, 3 हाइड्रोजन इसे दे दो, मतलब 3 बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 बॉन्ड ब्रेक होने पर 3 हाइड्रोजन इसे दे दिया, 3 हाइड्रोजन इसे दे दिया, हमारा प्रोडक्ट बन गया है। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है ईस्टर। जब ईस्टर का रिएक्शन कराया तो हमने इससे भी बाढ़ दी, इससे प्रोडक्ट बनाया, इससे दोनों बॉन्ड को तोड़े तो इसका 2H इसे मिल गया, 2H इसे मिल गया और एक हाइड्रोजन इससे दिए, एक हाइड्रोजन इसे दिए। जब इसे हम प्रोडक्ट बनाए तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एल्केन प्लस अर्थात प्रोपेन + एथेन + वाटर। तो हमने किया एक इससे जब 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए थे और 2 हाइड्रोजन इससे हमारा एक वाटर इससे बन गया, एक वाटर यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसे दे दें, एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे। अब ये हमारा एक वाटर यहाँ से निकलता है, एक वाटर हमारा यहाँ से निकल जाएगा और इसके बाद हमारा बन जाएगा पूरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3 + C2H6 + 2 मोल ऑफ वाटर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ईस्टर का। फिर इसके बाद हमारा आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी इसी तरह अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्केन देगा। और उसके बाद हमारा आता है अमाइड। जब इसका रिएक्शन हम देखते हैं तो जो HI फास्फोरस से करेंगे तो हम ऑक्साइड वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इसे दे दो, 2 हाइड्रोजन इसे। अब इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा प्लस वाटर, एक प्रोडक्ट बनता है। और इसके बाद एक हमारा और रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, और उसका भी अगर हम रिएक्शन HI फास्फोरस से कराएंगे तो हमें क्या बन जाएगा, प्रोपेन मतलब एल्केन बन जाएगा। तो बच्चों इसका मेन यही निकला, कोई भी ऑक्साइड हो या एल्डिहाइड हो, सॉरी हाइलाइड हो, कोई भी ऑक्साइड हो या हाइलाइड हो, अगर हम उससे HI फास्फोरस से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन, हमारा प्रोडक्ट एल्केन देगा। ये हो गया हमारा। अब इसके आगे हम करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है, एल्डिहाइड का कार्बोनिल कंपाउंड। तो बच्चों हम अगला देखते हैं, कुछ हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। जो हम कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं अगर उसमें हम रिएक्शन कराने पर हमारा एल्केन बनता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो बच्चों आज हम कार्बोनिल कंपाउंड देखते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड से हमारा कैसे एल्केन बनेगा, किससे हम रिएक्शन कराएं तो हमारा एल्केन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहला नंबर है बाय द रिडक्शन ऑफ HI फास्फोरस। अभी हम इसके पहले भी हम डिस्कशन किए थे कि हमारा एल्डिहाइड हो, अगर हम HI फास्फोरस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है। उसी प्रकार फॉर एग्जांपल हमें दिया है HI बाय द रिडक्शन HI, तो हमें
HI रेड फास्फोरस, हमें रिएक्शन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड हो, इसे HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन है। अभी हमने बताया कि जब भी HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराता है तो जहाँ भी ऑक्साइड होगा उसको हमें ब्रेक करना है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमारा यहाँ पर ऑक्साइड लगा, हमने इस बांड को ब्रेक किया। हमने 2 बांड को ब्रेक किया, जब 2 बांड को ब्रेक किया तो 2 H इधर लगा, 2 इधर इधर, दोनों तरफ बराबर बराबर H को बांट दिया। जब हमने बांटा तो हमारा कंपाउंड बनेगा। तो हमने देखा हमारा कंपाउंड बना CH3, इसके बना 2 हाइड्रोजन मिलके, उसके बाद हमारा हो गया CH3 और फिर 2H प्लस वाटर, ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो बच्चों ये अगर हमें कोई भी एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, अगर उसे हमें एल्केन बनाना है तो हमें HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। फिर सेकेंड रिएक्शन इसी में हमारा आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है बाय द ZnHG प्लस HCl। मतलब हमें क्लेमेंसन रिडक्शन होता है जब हम रिएक्शन बाय द ZnHG प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बच्चों हमने देखा कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम जब इसको रिएक्शन ZnHCl से हम रिएक्शन कराएं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों हमने वही नियम जो हमारे HI रेड, हमने क्या किया, जब ऑक्साइड देखा इस बांड को ब्रेक किया। बांड को ब्रेक करने के बाद हमें दोनों तरफ जितने बांड ब्रेक करेंगे उतने हाइड्रोजन हमें बांट देना है। तो हमने 2 बांड को ब्रेक किए तो 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए और 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए। अब उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2, हमारा प्रोडक्ट बनता है CH2 प्लस वाटर। क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बन गया CH2 प्लस वाटर। ये हमारा मेन कंपाउंड है कि हम जब क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो हमें हमारा जो रिएक्शन होता है कैटलिस्ट होता है, जिससे हम ZnHG प्लस HCl हमारा इसका कैटलिस्ट का काम करता है। अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट एल्केन देता है। तो हमने देखा कि हमारा एल्डिहाइड का क्या था, ऑक्साइड ग्रुप था, हमने ZnHCl से हमने रिएक्शन कराया तो हमें एल्केन बना प्लस वाटर बन गया। फिर इसके बाद हमारा एक इसमें और रिएक्शन दिया है कि दिया CH3 प्लस CHO। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो हमने क्या है, इधर बांड को ब्रेक किए। जब इस बांड को ब्रेक किए 2 हाइड्रोजन इसे दे दो और 2 हाइड्रोजन इसे दे दो। अब इसका हमें प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ तो हमारा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस वाटर। ये हमारा प्रोडक्ट बना। मतलब इस बांड को ब्रेक किया है, 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसे दे दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 प्लस वाटर। फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और दिया है। अब इसका रिएक्शन जो कीटोन है, इसका भी रिएक्शन अगर हमें कराना है तो हम इस बांड को ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद 2 बांड को ब्रेक किए, 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसे दे दिए, 2 हाइड्रोजन दे दिया। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट बनाना है। हमने प्रोडक्ट बनाया तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CH3 प्लस वाटर। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा एल्केन बनेगा। ये हमारा हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन। हमने क्या किया, जब क्लेमेंसन रिडक्शन होता है बाय द ZnHG प्लस HCl तो हमारा जो कैटलिस्ट जो हमारा में रिएक्शन का काम करेगा तो हमारा होगा क्लेमेंसन रिएक्शन में ZnHG HCl। तो अगर इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो एल्डिहाइड होता है कार्बोनिल कंपाउंड वो चेंज हो जाएगा एल्केन में। फिर एक एग्जाम्पल हो दिया है, हमारा दिया CH3 अब इसको भी अगर ZnHG इसको हम करेंगे ZnHG HCl। अब इसका हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो इस बांड को हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जितना बांड ब्रेक करे उतना हाइड्रोजन को हमें बांट देना है। हमने ब्रेक करने के बाद हमारा हाइड्रोजन बना CH3 और उसके बाद हमारा बन गया CH3 प्लस वाटर। क्या निकल गया, वाटर। तो हमारा प्रोडक्ट ए बनेगा। हमारा प्रोडक्ट गया जब हमने इससे रिडक्शन कराया ZnHCl, ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है ZnHCl इसका रिएक्शन कराया तो हमारा एल्केन बन गया प्लस वाटर बन गया।
अब इसमें एक और रिएक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं उल्फ किस्नर रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिएक्शन भी होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज कर देता। उल्फ किस्नर रिएक्शन होता है N2H4 या RONA, मतलब एल्किल होता है RONA या N2H4, मतलब NH2NH2। अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जब इसका रिएक्शन हमने कराया N2H2 का, इसका भी प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये क्या होता है, N2H2 क्या होता है, N2H2 होता है हमारा हाइड्राजीन, इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या तैयार। तो हमने देखा जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो हमें जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे हमने तोड़ा। जब हमने इसे तोड़ा हाइड्रोजन को, डबल बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड को दो हाइड्रोजन, दोनों तरफ हम दो दो हाइड्रोजन दे दिए। अब दो दो हाइड्रोजन जब दिए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बना CH2 प्लस वाटर, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। मतलब उल्फ किस्नर रिएक्शन होता है कि इसे हम बोलते हैं NH2 और NH2, मतलब N2H4 से जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो हमारा चेंज हो जाएगा एल्केन प्लस वाटर, इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। मतलब हाइड्राजीन से जब रिएक्शन कराएंगे हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, वो दिया है CH3CH3 मतलब कीटोन। अब इसका भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद दोनों तरफ हाइड्रोजन को डिवाइड कर देना है, दोनों बराबर, दोनों हाइड्रोजन को दोनों तरफ बांट दिए। अब जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने हाइड्रोजन को हमें बांटना होगा। हमने दो बॉन्ड तोड़ा, दो हाइड्रोजन को बांटा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2 प्लस वाटर। क्या बना, तो हम इसे बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 प्लस वाटर, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमने यही देखा कि हमने देखा जब कार्बोनिल, हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर उसे हम एल्केन में चेंज करते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को जब भी हम रिएक्शन कराते हैं एल्केन बनाने में, तो हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन है एचाइरेट फास्फोरस यूज करें, या सेकेंड होता है क्लेमेंसन रिडक्शन जिसे बोलते हैं ZnHgHcl, और उसके बाद हमारा अगला आता है उल्फ किस्नर रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिएक्शन होता है हाइड्रोजन N2H4 या RONA, इससे रिएक्शन कराने पर हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो एल्केन में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद इसका एक हम मतलब शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, मतलब शॉर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने क्या किया, यहाँ पर रिडक्शन लिख दिया कार्बोनिल कंपाउंड, हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिख दिया, और उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट ए बनेगा, एक प्रोडक्ट ए बना दिया, एक प्रोडक्ट ए बनेगा। तीन रिडक्शन हमने देखे कार्बोनिल कंपाउंड को जो हमें एल्केन में चेंज करेगा। तो हमारा यहाँ एल्केन तैयार हो गया, ये हमारा एल्केन हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमने रिडक्शन बताया था बाई द HI रेड फास्फोरस, तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन था बाई HI रेड फास्फोरस। और सेकेंड हमने देखा, सेकेंड हमने बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बताया था, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है हमारा ZnHgHcl। अगर इससे भी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड चेंज हो जाएगा एल्केन में। फिर लास्ट हमने बताया था उल्फ किस्नर रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिएक्शन का होता है हमारा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है। तो हमने देखा हमारा हाइड्रोजन होता है N2H4 या RONA। अगर इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया हमारा ट्री। मतलब ये तीन रिएक्शन होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड को हमें एल्केन में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे कुछ रिएक्शन होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो हमारा अगला रिएक्शन क्या है जो हमने क्या किया, हमने देखा कुछ एग्जाम्पल उसका दिया गया है। तो जो हमने अभी कार्बोनिल कंपाउंड, हमें उसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो हमें एग्जाम्पल दिया है कि हमें क्या दिया, हमें एक रिएक्शन दिया है, उसका बाद हमें प्रोडक्ट दिया है। रिएक्शन दिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे दिया है। अब हमें उससे किससे, मतलब किस कंपाउंड से हमें रिएक्शन करा दें कि हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिएक्शन दिया है कोई बेंजीन अथा
साइक्लोपेंटेन है, इसमें OH जुड़ा है और C डबल बॉन्ड OH। अब इसका रिएक्शन कराने पर हमारा प्रोडक्ट ए बना। हमने देखा हमारा प्रोडक्ट जो बना है साइक्लोपेंटेन CH2CH3OH। मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो ऑक्साइड ए ग्रुप है इसे हम जोड़ेंगे इस प्रकार, इसे हम जोड़ देंगे HO और उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट बना। तो हमने क्या दिया, अभी हमने जब देखा है था, सॉरी पोता नहीं किया करो यार। तो बच्चों हमारा इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। अभी हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े थे उसमें कुछ 3-4 एग्जाम्पल, मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि हमारा रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट ए है। अब किससे हमारा किसके रिएक्शन से हमारे कराने पर हमारा प्रोडक्ट बना है। तो हमने देखा कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कंपाउंड टूटा, हमारा एक प्रोडक्ट बना, लेकिन हमारा एल्कोहल नहीं टूटा। तो हमने क्या बताया कि जब हमने कराए थे उल्फ-किर्चनर रिएक्शन, तो उल्फ-किर्चनर रिएक्शन क्या किया था, वो कार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ता है, कार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ के हमारा एल्केन बनाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। हम यहाँ पर अगर N2H4 या हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं RONA, अगर इससे हम रिएक्शन करा दे तो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाए। क्योंकि एचाई रेड फास्फोरस हम यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एचाई रेड फास्फोरस जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल सभी को तोड़ देता है। तो इसमें अल्कोहल हमारा सेम टू सेम बचा है, इसलिए हम यहाँ पे एचाई रेड फास्फोरस को यूज नहीं करेंगे। फिर अगला हमारा एग्जाम्पल दिया है कि हमारा एक कंपाउंड दिया है और ये हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें एल्कोहल को भी रिमूव कर दिया गया और हमारा एक साइक्लोपेंटेन एथिल बन गया। हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को रिमूव कर दिया। तो हमने बताया कि हमारा जो एचाई रेड फास्फोरस होता है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों को रिमूव कर देता है। तो हमने देखा कि हमारा एक यहाँ पर हम अगर एचाई रेड फास्फोरस से रिएक्शन करता है, एचाई रेड फास्फोरस अगर हम रिएक्शन करा दे तो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा। तो हमारा यहाँ जो है ये एचाई रेड फास्फोरस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल को और कीटोन दोनों को रिमूव किया। सॉरी, यहाँ पर दिया है C डबल बॉन्ड O, ये दोनों को रिमूव कर देता है, रिमूव करके हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर हमें दोनों को रिमूव करना है तो हमें एचाई रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराना पड़ेगा। फिर अगला हमें कंपाउंड ए दिया है, साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, इसका प्रोडक्ट ए बना। अब इसमें हमें क्या होना, अभी हमने बताए थे कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए हमने 3 बताए थे। फर्स्ट बताए थे एचाई रेड फास्फोरस, दूसरा कल्मेंसन रिडक्शन और तीसरा हमने बताए थे उल्फ-किर्चनर रिएक्शन। तो हमने देखा यहाँ पर केवल कार्बोनिल कंपाउंड अगर टूट के हमारा एल्केन बन रहा है तो हमें यहाँ तीनों यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर एचाई रेड फास्फोरस को भी इससे भी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा, उल्फ-किर्चनर से भी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कंपाउंड ए बनेगा, और हमारा कल्मेंसन रिएक्शन से भी कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये तीनों, ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है अगर हम तीनों से रिएक्शन करा दे तो तीनों से हमारा, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड टूट के हमारा प्रोडक्ट बना, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल नहीं टूट रहा था, इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। एचाई रेड फास्फोरस और जिंक ZnHCl इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बन पाया। यहाँ पर हम केवल उल्फ-किर्चनर यूज करें, क्योंकि एक कंपाउंड टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो इसलिए हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, एचाई रेड फास्फोरस और कल्मेंसन रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों रिमूव कर दिया। जब दोनों को हटा दिया तो हम यहाँ पे एचाई रेड फास्फोरस, क्योंकि एल्कोहल को एचाई रेड फास्फोरस द्वारा रिमूव किया जाता है, तो हमारा एक कंपाउंड बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड अगर टूट रहा है और एल्केन बन रहा है तो हम तीनों को यूज करके हमें कंपाउंड बना लेंगे। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था और एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड तोड़ना होगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड से हमें एल्केन बनाना होगा तो हमें क्या करेगा, 3 रिएक्शन देखना होगा, एचाई रेड फास्फोरस, कल्मेंसन रिडक्शन और उल्फ-किर्चनर रिएक्शन। कल्मेंसन रिएक्शन होता है ZnHCl, उल्फ-किर्चनर रिएक्शन होता है N2H4 हाइड्रोजन या RONA। इससे रिएक्शन कराने पर हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ता है और एल्केन बना देता है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल।
तो बच्चों अगला अगला हमारा रिएक्शन आता है मेटल कार्बाइड। हमने क्या देखा मेटल कार्बाइड में, जब हम जैसा हमारा फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया और मैग्नीज को, जब इनको हम वाटर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा रिएक्शन बनता है मेथेन। क्या देगा? मेथेन। और जब अगला रिएक्शन Mgc2 का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा एल्काइन, CH3 डबल बॉन्ड CH। और उसके बाद ऑल अदर मेटल, मतलब इस मेटल को छोड़ के बाद जितने भी मेटल है, ऑल अदर मेटल, जितने भी इसके बाद जितने मेटल बचते हैं अगर उन्हें हम वाटर के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा C2H2 मतलब एसिटिलीन। तो बच्चों इसका मेटल यही हमारा मेटल कार्बाइड का मेटल का रिएक्शन होता है कि जब हम मेटल कार्बाइड में वाटर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या बनता है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखे हैं, जब Al4C3 का रिएक्शन जब वाटर के साथ हम गर्म करते हैं तो हमारा मेथेन बना। हमने बताया एल्युमिनियम बेरिलियम एंड मैग्नीज। क्या क्या? एल्युमिनियम बेरिलियम मैग्नीज, एल्युमिनियम बेरिलियम मैग्नीज का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेथेन। क्या देगा? मेथेन। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा जब मेथेन में एल्युमिनियम का था Al4C3 का रिएक्शन जब वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो हमारा 3 मोल ऑफ मेथेन बना और उसके बाद हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम देखें सेकेंड रिएक्शन Mg2C3। क्या सेकेंड रिएक्शन हमारा है? Mg2C3 को जब वाटर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा रिएक्शन देता है C3H4 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? C3H4 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारा अगला रिएक्शन आता है Ca2 प्लस 2H2O, मतलब वाटर के साथ जब कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 को जब वाटर के साथ गर्म किए तो हमारा रिएक्शन दिया C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यही है कि जब हम मेटल का रिएक्शन, जब मेटल कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेथेन बनेगा, एल्काइन बनेगा और एसिटिलीन बनेगा C2H2। तो हमने यही देखा कि जब एल्युमिनियम बेरिलियम और मैग्नीज लिया तो हमारा मेथेन बना। जब Mg2C3 ले लिया तो हमारा बन गया एल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। और उसके बाद जब हमने ऑल मेटल ले लिया, इसके बाद ऑल अदर मेटल, इन मेटल के बाद अगर कोई और मेटल हम लेते हैं तो हमारा रिएक्शन देगा C2H2 प्लस, और ये सब में इसके बाद हमारा साइड प्रोडक्ट बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। इसको हमें ध्यान देना है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ हमारा फॉर्म द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम देखते हैं, जब भी हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जब हम इसमें एक होता है कॉन्स, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब इनका रिएक्शन RMgx से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा RH प्लस कॉन्स के साथ हमारा मैग्नीज निकल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये हमारा हो गया कि अगर हम इसका कॉन्स हाइड्रोजन का रिएक्शन, जब हम कॉन्स हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो हमने क्या देखा, जब हमारा कॉन्स होता है हाइड्रोजन और R, ये हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। निकलने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस कॉन्स के साथ Mgx इसके साथ जुड़ जाएगा। कॉन्स के साथ हमने Mgx को जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने देखे C2H5OH का रिएक्शन जब CH3 हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमने कहा यहाँ से हाइड्रोजन निकालो और इस प्रोडक्ट को पूरा निकाल दो। तो हमारा ये क्या बन गया? CH4। क्या बना? CH4। और उसके बाद हमारा बचा C2H5ORMgIT। हम इसको रिएक्शन करेंगे प्लस MgOC2H5 आयोडाइड, मतलब हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। यही है कि जब भी हम ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन में R होता है, मतलब एल्किल ग्रुप होता है, उससे और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इसके बाद जितने भी Mgx और कौन जितने भी बचते हैं उसको हम Mgx के साथ जोड़ देते हैं।
तो वही हमारा हुआ, जो हमने यहाँ C2H5 एल्कोहल को C2H5OH को CH3MgH आयोडाइज से हम जब रिएक्शन कराया तो यहाँ से हाइड्रोजन लिया और यहाँ से मेथेन लेके हमने प्रोडक्ट बनाया, हमारा मेथेन बन गया और उसके बाद हमारा ये साइड प्रोडक्ट बन गए। फॉर एग्जाम्पल फिर अगला होता है ROH प्लस CH3MgHCl। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन लेंगे, इस प्रोडक्ट को निकाल देंगे तो ये भी हमारा बन गया CH4 प्लस। अब हमारा ये रिएक्शन बना तो हमने लिख लिया MgORCl, ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया। और उसके बाद फिर अगला रिएक्शन है, जब वाटर को हमने C2H5 MgBr के ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराते हैं तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से एल्केन निकाल के हमने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट हमारा बन गया C2H6 प्लस MgOHBr, ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया। तो हमने यही देखा, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराते हैं तो हम ग्रिग्नार्ड से एल्किल ग्रुप को निकालते हैं और उसके जो प्रोडक्ट जो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और इसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल कर हमने अपना प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद जो बचा रिएजेंट उसके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो हमने देखा जब वाटर को C2H5 MgBr से रिएक्शन कराए तो हमारा प्रोडक्ट बना है C2H6 प्लस MgOHBr। मतलब यही है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो हम यहाँ से इस कंपाउंड से OH से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से एल्किल ग्रुप निकाल के हमने अपना प्रोडक्ट बना लिए। फिर अगला कुछ रिएक्शन है जो हम एल्किल हैलाइड को हम एल्केन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे उर्ज रिएक्शन, सबसे पहला हम एल्किल हैलाइड पढ़े थे और उसके बाद हम अगला पढ़े थे उर्ज रिएक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लैगलैंड रिएक्शन। फ्लैगलैंड रिएक्शन भी जो होता है एल्किल हैलाइड को हमें एल्केन में चेंज कर देता है। तो हमने देखा फ्लैगलैंड रिएक्शन में जब एल्किल हैलाइड को जिंक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका रिएजेंट होता है फ्लैगलैंड रिएक्शन का जिंक एल्कोहल। क्या होता है जिंक एल्कोहल? जब हमने एल्किल हैलाइड पढ़ाया था वहां पर हमने रिएजेंट बताए थे कौन कौन से थे। तो हमने देखा यहाँ जिंक एल्कोहल, जब जिंक एल्कोहल को हमने रिएक्शन कराया एल्किल हैलाइड में तो हमारा प्रोडक्ट बना RR प्लस ZnH2, मतलब सिमेट्रिकल कार्बन हमारा बनेगा, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम यहाँ सेम कंपाउंड लेते हैं तो सेम एल्किल हैलाइड अगर हम लेंगे तो हमारा जो कंपाउंड है सिमेट्रिकल बनेगा। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया 2C2H5 2 मोल ऑफ एथिल आयोडाइड को जब जिंक एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराए तो हमारा प्रोडक्ट बना C4H10 प्लस ZnI2। मतलब यही है कि जब हम फ्लैगलैंड रिएक्शन कराते हैं जिंक एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एल्केन। एल्केन बनाने का एक नियम ये भी है कि जिंक एल्कोहल के फ्लैगलैंड रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो एल्किल हैलाइड को चेंज कर देगा एल्कोहल अर्थात एल्केन में, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा RR प्लस ZnCH2। इसके बाद अगला हमारा रिएक्शन आता है, तो हमारा एक रिएक्शन और होता है जिससे हम एल्किल हैलाइड को एल्केन में चेंज करते हैं। तो हमारा रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में होता है कि जब भी हम कोई एल्केन लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, जब उसका रिएक्शन R2CuLi मतलब R2CuLi से जब हम गर्म करते हैं तो हमारा रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन बनता है। एल्केन बनेगा प्लस इसका साइड प्रोडक्ट R कॉपर और LiX बनता है। तो हमने देखा कि जब हम एल्किल हैलाइड को R2CuLi के साथ रिएक्शन कराया, गर्म किया तो हमारा दिया प्रोडक्ट एल्केन और R2CuLiX। लेकिन बच्चों जो हमारा प्रोडक्ट एल्केन बनेगा ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, एंड इवन नंबर या ऑड नंबर अगर कार्बन के, ये हमारा डिपेंड करता है सिमेट्रिकल बनेगा कि अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये डिपेंड होता है हम कार्बन कैसा लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं क्या इवन नंबर लेते हैं। अगर इवन ले रहे हैं तो हमारा सिमेट्रिकल बनेगा, अगर ऑड नंबर कार्बन ले रहे हैं तो हमारा अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा जब C2H5 आयोडाइड
प्लस C3H7 का ट्वाइस कॉपर लिथियम के साथ जब हमने गर्म किया तो हमारा प्रोडक्ट बना C2H5 C3H7 प्लस C3H7 कॉपर प्लस Li लिथियम आयोडाइड। तो हमने यही देखा कोरे हाउस सिंथेसिस जो है इसमें जब हम एल्किल हैलाइड को जब हम एल्किल हैलाइड को जब रिएक्शन हम R2CuLi साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है एल्केन। लेकिन एल्केन सिमेट्रिकल भी होता है, बन सकता है, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर कार्बन ले रहे हैं कि ऑड नंबर कार्बन ले रहे हैं। अगर इवन नंबर कार्बन ले रहे हैं तो हमारा सिमेट्रिकल बनेगा, अगर ऑड नंबर कार्बन ले रहे हैं तो हमारा अनसिमेट्रिकल बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमने C2H5 आयोडाइड को जब इसके साथ गर्म किया तो हमारा प्रोडक्ट बना C2H5 C3H7 और उसके बाद C3H7 कॉपर और उसके बाद लिथियम आयोडाइड, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये था हमारा कोरे हाउस सिंथेसिस। तो बच्चों हमने जब हाइलाइट को तो बच्चों अब हम अगला देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जब हम एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहला यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्केन होता है नॉन पोलर होता है एंड कोवैलेंट इन नेचर होता है। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जो हमारा एल्केन होता है और नॉन पोलर होता है एंड कोवैलेंट इन नेचर होता है। फिर इसके बाद हमने देखा जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब बहुत कम होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है हमारे कार्बन हाइड्रोजन का वो बहुत कम होता है। फिर हमने देखा कि कुछ हमारे कार्बन होते हैं जैसे हमारा वांडरवाल जो हमारा फोर्स होता है, अगर उसके आधार पर देखा जा गया तो वीक वांडरवाल फोर्स, उसमें हमने देखा हमारा जो फर्स्ट टू फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन होता है वो हमारा गैसेस होता है। फर्स्ट टू फोर्थ नंबर गैसेस कार्बन जो होते हैं हमारा गैसेस होता है। और 55 to 17 जो होता है और लिक्विड होता है और 18 to एबव होता है, 18 के ऊपर वाले हमारे सॉलिड होते हैं। एक किस लिए होते हैं, वीक वांडरवाल फोर्स। किसके कारण, वीक वांडरवाल फोर्स, ड्यू टू द वीक वांडरवाल फोर्स। वीक वांडरवाल फोर्स के कारण जो हमारा कार्बन 1 to 4 होता है गैसेस होता है, 5 to 17 लिक्विड होता है, 18 to एबव क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हमारा जो वीक वांडरवाल फोर्स होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जो वांडरवाल फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता जाएगा वांडर फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। और उसके बाद जो हमारा ये प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एरिया, सरफेस एरिया, साइज या सरफेस एरिया भी होता है। तो हम देखा वांडरवाल प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, प्रोपोर्शनल टू साइज या सरफेस एरिया होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। जब हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन को देखते हैं तो इसमें हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, इसमें क्या था, इसमें था हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन। मतलब हीट ऑफ कंबशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ हमारा एल्केन उतना कम होता जाएगा। तो हमारा जो हीट ऑफ कंबशन होता है और डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम गेट ऑक्सीडाइज। जो इतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज होते जाएंगे हमारा एल्केन जो होता है बढ़ता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। तो यही होता है कि एल्केन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन। मतलब जैसे जैसे हम हीट ऑफ कंबशन नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज करते जाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसकी नंबर ऑफ एटम का ऑक्सीडाइज कम करते जाएंगे हमारा एल्केन बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा था जितना ज्यादा जिसका ज्यादा हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका नंबर ऑफ एटम होगा उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होगा। जब उतना ज्यादा होगा तो हमारा नंबर ऑफ जो स्टेबिलिटी है जो एल्केन है वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम है तो सबसे ज्यादा इसका हीट ऑफ कंबशन होगा, तो सबसे कम हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हमारा हीट ऑफ कंबशन बढ़ता जाएगा और हमारा नंबर स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन हमारा कम होता जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है, तो बच्चों यही हमें देखा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये था कि हमारा जो एल्केन होता है पोलर नॉन पोलर होता है, कोवैलेंट नेचर होता है,
वान डर वाल फोर्स के कारण हमारा जो है 1 to 4 जो कार्बन होते हैं गैसेस होते हैं, 5 to 17 लिक्विड होता है, 18 to इसके एबव जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। फिर इसके बाद इसका स्टेबिलिटी बता दिया। फिर अगला आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा। तो बच्चों हम जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हमें देखते हैं स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हमें दिखा गया नियो एल्केन का, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता गया उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा था। तो हमने देखा नियो एल्केन का सबसे ज्यादा होता है, फिर आइसो का होता है, फिर नॉर्मल का होता है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता, फिर इसका था, फिर इसका था, तो हमारा स्टेबिलिटी बढ़ता गया। और जब मोर स्टेबिलिटी एल्केन होगा तो हमारा जो हीट ऑफ कंबशन होता है कम होगा। तो बच्चों यही था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके आगे अभी हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो हम अब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों अगला हम आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इसका स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हमारा अगला आता है बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यही है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने देखा कि और इनवर्सली, और फिर अगला होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ चेन, मतलब जो उसका साइड चेन जितना ज्यादा होता जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हमने देखा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट था, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ चेन, मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा साइड चेन उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने देखा हमारा दिया है बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ चेन। तो हमें देखा यही फॉर द आइसोमेरिक एल्केन ओनली, केवल एल्केन के लिए होता है, आइसोमेरिक एल्केन के लिए ओनली फॉलो होगा। तो हमने साइड वाला चेन, तो हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द साइड चेन। फिर हमने देखा यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल दिया, अब इसका बताना हमें स्टेबिलिटी। तो हमने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट बनाना है तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने देखा हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ता गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि दूसरा दिया है बॉइलिंग पॉइंट ये दिया है, लेकिन साइड चेन इसमें ज्यादा है तब भी बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इसमें 4 ही कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका कम है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले हम उसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तब उसके बाद साइड चेन देखेंगे। साइड चेन इसमें तो ज्यादा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर सेकेंड होता है कि हमारा सेम नंबर ऑफ कार्बन, अगर हमें साइड चेन देखना है तो हमारा सभी का नंबर ऑफ जो कार्बन होता है सेम होता है। अगर उसमें हमारा साइड चेन बढ़ना है तो हमारा उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंस करेंगे। तो ऐसा फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, इसमें देखा कि इसमें भी 5 नंबर ऑफ कार्बन था, इसमें भी 5 नंबर था, इसमें भी 5 नंबर था। अगर कार्बन नंबर सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन साइड चेन क्या हुआ, बढ़ता गया। और जैसे ही साइड चेन हमारा बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हमने देखा हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों यही होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ द चेन होता है। तो जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा साइड चेन बढ़ेगा हमारा, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन होना है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है और साइड चेन हमारा बढ़ता गया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता जाएगा। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है और साइड चेन बढ़ रहा है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर अगला आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एक्सेप्ट हमारा है कि हमारा जो C2H6 है और C3H है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि ये फ्यूल हो जाएगा। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर द C3H8। अब इसके बाद हमारा जो होता है बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर रेट हिसाब से बढ़ता जाएगा।
क्या होगा, बढ़ता गया। तो हमने यही देखा कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, एक्सेप्ट C2H6 और C3H में C2H6 का ज़्यादा होगा, C3H8 का कम होगा। इसको ध्यान देना है, हमारा एक्सेप्शन है और बाकी तो सभी सही है। तो हमारा ये इसको ध्यान देना है कि हमारा C2H6 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर द C3H8। बाकी तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देख लिए। अब इसके बाद स्टार्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गया हमारा टोटल फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बताया जो एल्केन होता है वो हमारा जो एल्केन होता है नॉन पोलर होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है। और उसके बाद हमने जो हमारा एल्केन होता है इनसॉल्युबल भी होता है। तो हमने देखा जो हमारा एल्केन होता है इनसॉल्युबल होता है, नहीं पता लेकिन हमारा जो एल्केन होता है इनसॉल्युबल होता है। फिर हमने एल्केन को वांडरवाल के हिसाब से देखा। तो हमने जो वीक वांडरवाल फोर्सेज के आधार पे देखा। तो हम जैसे जो हमारा 1 to 4 कार्बन होता है वो गैसेस होता है। और उसके बाद हमारा 5 to 17 जो होता है लिक्विड होता है और 18 to above जो होता है सॉलिड होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हो गया हमारा वांडरवाल फोर्स के आधार पर हमने एल्केन को बता दिए थे। अब उसके बाद इसके बाद हमने बताया कि जो हमारा एल्केन होता है के मतलब इसके आगे हमने बताया था जो हमारा एल्केन होता है प्रपोज स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन देखते हैं। जब स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबसन, मतलब जब हम हीट ऑफ कंबसन बढ़ाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन कम होगा, और जब हीट ऑफ कंबसन कम करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन बढ़ता जाएगा। और जो हमारा हीट ऑफ कंबसन होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीडाइज, क्या होता है एग्जिट इन ऑक्सीडाइज। जितना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज होता जाएगा हीट ऑफ कंबसन बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन घटता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने उसको देखा था। फिर अगला हमने क्या देखा कि जब हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन हो गया था और उसके बाद हमारा आ गया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट देखा। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ चेन, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है और साइड ऑफ चेन बढ़ रहा है तो हमने देखा कि जिसका साइड ऑफ चेन जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता जाएगा। फिर उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर रेट बढ़ाएंगे हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा एक्सेप्ट C2H6 और C3H8। इसको ध्यान देना है, बाकी तो जिस हिसाब से हमारा मॉलिक्यूलर रेट बढ़ेगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब स्टार्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और उसमें एक रिएक्शन कर